Audio Jungle। नमस्कार, मैं श्रेया द्विवेदी। आप देख रहे हैं उज्ज्वल इंडिया न्यूज़ लाइव। नमस्कार, मैं अभिन चंदन उज्ज्वल इंडिया न्यूज़ लाइव से। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के द्वारा आज भव्य भंडारा और जागरण माता जी का जागरण चल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइमों से यहाँ पे मुसलमानों का यहाँ कब्जा था, नमाज अदा किया जाता था। आज फ्राइडे है, शुक्रवार है आज, और यहाँ पे आज जो आप दृश्य देख रहे होंगे, काफ़ी आज यहाँ पे हिंदुओं का कब्जा यहाँ पे है। और आप देख सकते हैं भंडारा का प्रोग्राम किया जा रहा है। आज भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, और जिस जगह पे नमाज अदा किया जाता था उस जगह पे आज जागरण हो रहा है। आज भगत लोग आज यहाँ जुड़े हुए हैं। आज आज देखने लायक है। काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं लोग, नाम पूछते सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है हर्ष वशिष्ठ पंडित। मैं हूँ हिंदू जी, पहले हिंदू हूँ, पहले हूँ जी इंडियन, पहले देशभक्त हूँ, पहले इंडियन हूँ, उसके बाद मैं हिंदू हूँ, उसके बाद मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ जी। ऐसा है, हम यहाँ एक आज ना संदेश देना चाहते हैं, और हमारा गांव ना बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द को बनाना चाहता है जी। हम सारे देशभक्त हैं, कोई भी राजनेता या कोई भी आदमी जो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है उसे हम एक संदेश देना चाहते हैं आज। देखो जी, यहाँ आज हमारे यहाँ सारे भाई इकट्ठे हैं। आज आप लाइन से देखना, आप एक बार कैमरा घुमा दीजिए। ये पंडित जी भाई है अपना छोटा, ये भाई अपना रविंद्र भाटी गुजर है, ये भाई अपना प्रजापति समाज से है, ये भाई क्या नाम पंडित हाँ जी सुंदर चौहान राजपूत है जी, राजपूत है। और वे जाट है भाई, संतोष जाट भाई साहब, और ये है अच्छा। आप सभी लोग हर समाज से बताना चाहेंगे सर, आज जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सर, बताएं सर आप। लाओ जी मैं बताता हूँ। देखो जी क्या है, यहाँ हमने क्यों इकट्ठा करा है जी? हमने इसलिए इकट्ठा करा है क्योंकि हमको ना जी आज से नहीं, हमको 1000 साल से बांटा जा रहा है जी जातियों में। हम एक ही परिवार हैं जी, अलग अलग इन्वेडर आया और हमें आके डिवाइड करके चला गया जी। हमें कोई टैग लगा के चला गया अलग अलग। हम एक ही परिवार है, एक ही समाज है जी। सर ये जो ये गलत जो संदेश था जो दिया है, जो फैलाया है लोगों ने कि अलग अलग प्रकार के ये जाति हैं, तो ये सर किसने फैलाया? क्या आपके मतलब धर्म से फैलाया, या फिर जो मुस्लिम धर्म था उन लोगों ने फैलाया? क्या ये सर घुसपैठी लोग थे, उन लोगों ने ये सब चीज़ें हम लोगों हिंदुओं में सर जो विचलन थी वो पैदा की है? इस पे सर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये तो पूरा इतिहास जानता है, कि किसने लड़वाया है जी। अंग्रेजों ने आपस में फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई थी जी। आप इतिहास पढ़ लीजिए ऑथेंटिक सोर्स से, ठीक है। आप ये देखिए कि भारतीय समाज जो थी ना, वो वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था क्या होती थी जी? देखो मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी माँ मेरे को पढ़ाती है तो वो ब्राह्मण हुई, ठीक है। मेरी माँ अगर मेरी रक्षा के लिए किसी से लड़ती है तो वो क्षत्रिय हुई। मेरी माँ अगर झाड़ू लगाती है तो शूद्र हुई। अगर मेरी माँ मेरे लिए कहीं पे काम करके पैसा अर्जित करके लाती है तो वो एक वैश्य हुई, व्यापारी। वैश्य को व्यापारी कहा जाता है। अब हमारे जो ये वर्ण व्यवस्था थी, जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, यही एक परिवार था जी। अब एक घर के अंदर मेरी माँ सारे काम कर रही है ना जी, तो हमने समाज को एक ऐसे डिवाइड किया हुआ था, ऐसे बनाया हुआ था समाज को कि भाई जो आदमी पढ़ने में अच्छा है, जन्म से नहीं कर्म से, जो आदमी पढ़ने में अच्छा है वो आदमी लोगों को पढ़ाने का काम करेगा। कि भाई ब्राह्मण, ये ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण कहा गया था। ये नहीं था कि जन्म से ब्राह्मण है, जन्म से कुछ नहीं था, कर्म से था सिर्फ। देखो इतने सारे एग्जाम्पल हैं। आप वाल्मीकि ऋषि जी के बारे में पढ़िए। वाल्मीकि ऋषि जी की सारा पूरा हिंदू समाज पूजा करता है। हमारे गाँव में एकलव्य मंदिर है जी, खांडसा गांव में एकलव्य मंदिर है। आप जाओ, आपको लेके चलेंगे। हम पूजा करते हैं एकलव्य जी की, और एकलव्य जी को हम बहुत मतलब पूरा अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं जी, ठीक है। वो शूद्र घराने से थे। अब बात ये है कि देखो जो इन्वेडर आया, उन्होंने सबसे पहले आपने देखा होगा एक 1853 की एक लॉर्ड मैकॉले की चिट्ठी है पार्लियामेंट को। उसने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जाके ये कहा था कि मैं 17 साल भारत में घूमने के बाद उसने ये कहा था कि मैं 17 साल इस भारत देश में घूमा हूँ, और मुझे एक भी आदमी यहाँ पे गरीब नहीं मिला, एक भी आदमी यहाँ पे ऐसा नहीं मिला जो देशभक्त ना हो और जो अपने
धर्म का पक्का ना हो, कह रहा तो हमें अगर भारत पर राज करना है तो हमें इस समाज को तोड़ना पड़ेगा। और उसने फिर उन्होंने स्ट्रेटेजी के तहत जी, उन्होंने साजिश के तहत भारतीय समाज का जातियों में तोड़ा। उन्होंने हमें अलग अलग जातियां बना दिया, हमें जातियों में बांट दिया। अब आज बस वो जब से अंग्रेज आए उसी टाइम से लेके आज तक ये रिश्ता टूटा हुआ है। तो जी हम तो लगे हुए हैं जागरूकता करने में, जोड़ने का काम कर रहे हैं जी, तो क्योंकि सही इतिहास बताना आज के समाज को बहुत जरूरी है कि जन्म से ना तो कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई क्षत्रिय होता है, ना कोई शूद्र होता है, ना कोई वैश्य होता है जी। जन्म से कोई नहीं होता। मेरे सारे भाई हैं जी, मेरे भाई हरिजन मेरे भाई हैं, जाट मेरे भाई हैं, हीर गुजर मैंने अभी दिखाया भी था आपको। ये सारे भाई हमने बुला रखे हैं, अपने कैमरे में स्टार्टिंग में ही दिखाया था जी। तो सर्व समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं जी। और दूसरी बात ये कि जो भी आदमी, मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, देखो देश को आगे ले जाने के लिए आपको एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने समाज के सिर्फ अपने समाज के बारे में सोचेंगे तो जी कोई भी आगे नहीं जा पाएगा जी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात सिर्फ यही है कि देखो आप जातिवाद को ख़त्म करें। जातिवाद ख़त्म करना हिंदू समाज में से हमारा लक्ष्य है जी, हम उसी पे काम कर रहे हैं ताकि जातिवाद समाप्त हो और देश उन्नति करे। एक साथ तो रहना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं, वरना प्रॉब्लम नहीं हो सकता। यहाँ पे जैसे वो जो नमाज पढ़ते थे तो क्या था, पहले यहाँ 10-20 आए, उसके बाद 20 से 50 हुए, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 2000 हो गए। ये जगह हमारे गाँव की है, सब चीज़ है। तो यहाँ पे खेलेंगे नहीं या कुछ करेंगे नहीं तो इनको किसने हक दे रखा है। और फिर दूसरा फंडा ये है कि हम यहाँ पे वो नहीं कि भाई हम चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। हमारी जगह जब हम उनको मना कर रहे हैं तो उनको भी तो भाईचारे का संदेश देना चाहिए ना, उनको ये समझना चाहिए। ये स्थायी निवासियों को यहाँ पे दिक्कत है, वो क्यों आते हैं? वो बोले कि ठीक है भाई आपको दिक्कत, हम नहीं आएंगे। वो अपने घर पे पढ़े, मस्जिद में पढ़े, कंपनी में पढ़े, कहीं भी पढ़ते। वो इस तरीके का वो कोई संदेश देना ही नहीं चाहते। उनको तो उनसे आज़ाद अहमद है, वो पता नहीं कहाँ से तो आता, कहाँ से नहीं। वो आके अपने 20-25 लोगों की टीम लेके आता है, वो आके सीधा कहता है कि मेरे को गोली मारो। किसी ने उसको कहा था कि मैं तेरे को गोली मारूंगा। हाँ, मतलब वो एक दंगा प्रसाद वाली बात हो जाए, गोली मार दो। दंगे तमंचा उड़ाया था कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा, दंगे वाली बात क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही है ना, ये सोच के आ रहे थे कि हमारे ऊपर हाथ उठाया जाए या कुछ किया जाए और उनको वो आतंक फैलाने का। हाँ, यहाँ पे दंगा भड़काने का काम था उनको, और कुछ भी नहीं। इसी तरीके से मुझे लगता है कि हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए कि चाहे वो प्रवासी हो या फिर वो स्थानीय हो, वो रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हमारे यहाँ पे रह नहीं रहे हैं, किसी और को हम कुछ नहीं कहते। यहाँ पे जो हमारे किराए पे रह रहे हैं, दुकान कर रखी है, कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। या कभी किसी को ये मना किया हो कि तुम यहाँ रहो मत, यहाँ से भाग जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। दिक्कत ये है ना कि तुम सार्वजनिक जगह पे मत पढ़ो जी। तो खुले में तुम एकजुट होकर क्या दिखाते हो? अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते कि हम एक हैं। उनका हमारा मैसेज, अब हम सब एक होंगे तो बस सबको मैसेज जाना चाहिए ना सभी को कि भाई ये करो, सबसे अच्छा है। प्रशासन की तरफ से क्या आप लोगों को? प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला है भाई। पहले थोड़ा बहुत कोऑपरेट नहीं कर रहा था प्रशासन, पर इस बार बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, पिछली बार भी कोऑपरेट किया। प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग है। सब भाई बहनों, बच्चों, सब माता रानी का प्रसाद ग्रहण करें और जिसका मन यहाँ सुनने का भजन का है वो बैठ के सुन ले, कोई परेशानी नहीं है हमें। पर लेकिन थोड़ा बैठोगे तो पूरी संगत दिखाई देगी, आपकी फोटो भी दिखाई देंगी सबकी, ऐसे तो छोटे पीछे रह जाएंगे। बोल सच्चे दरबार की। हेलो आई, प्यार से कह रहे हैं, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, आई साहब बैठ जाइए। जिसको सत्संग सुनना है कृपया बैठ जाइए, भीड़ ना करें। ये पीछे जो भाई है इनसे भी निवेदन है कृपया बैठ जाए, और जिसने भंडारा नहीं दिया है वो भंडारा ले ले। अरे आगे हो जाओ, इधर देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भाइयों, जिसने खाना नहीं खाया है वो माँ का प्रसाद ग्रहण करो और आराम से बैठ के भजन सुनो। ये सबके लिए बराबर दरबार है। बोल सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। आइए, जैसे भैया ने बताया, ये बड़ा सौभाग्य का दिन है जो आज हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम कलम के साथ कहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। बोली भारत माता की। इसलिए हमारा परिवार है, कहते हैं क्या, ओ मेरा छोटा सा परिवार, ओ मेरा छोटा सा परिवार, हरी आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा
परिवार